मूक बच्चे का शाप। सुकेश और प्रियंका सालों से एक बच्चा पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर प्रयास नाकाम हो रहा था। अनगिनत दुआओं और चिकित्सा उपचारों के बाद प्रियंका को आखिरकार खुशखबरी मिली। वह गर्भवती थी। सुकेश बेहद खुश था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी खुशी एक अंधेरे मोड़ की ओर बढ़ रही थी। प्रियंका का गर्भावस्था ठीक चल रही थी और जैसे जैसे महीने गुजर रहे थे, वे अपने बच्चे के आगमन के लिए उत्साहित थे। लेकिन एक तूफानी रात, जब आकाश में गरज और बिजली चमक रही थी, प्रियंका की हालत अचानक से बिगड़ गई। दर्द के तेज झटके आ रहे थे और सुकेश उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ा, यह प्रार्थना करते हुए कि प्रियंका और बच्चा सुरक्षित रहे। डॉक्टर्स ने जटिल प्रसव पर काम किया। 2 लंबे घंटों के बाद ठीक आधी रात को उनका बच्चा पैदा हुआ। लेकिन कुछ गलत था। बच्चा नहीं रोया। दरअसल उसने एक भी आवाज नहीं की। डॉक्टरों को तुरंत डर था कि शायद वे एक मृत बच्चे के साथ निपट रहे हैं। जैसे ही वे आपातकालीन उपचार की तैयारी कर रहे थे, कुछ असामान्य हुआ। बच्चा, जो नहीं रो रहा था, अचानक एक भयावह मुस्कान के साथ हंसने लगा। यह मुस्कान इतनी अजीब थी कि सभी डॉक्टर हैरान रह गए। वे इस घटना को अव्याख्येय चमत्कार कहने लगे। सुकेश और प्रियंका 5 दिन बाद अपने बच्चे को घर ले आए। उन्होंने उसका नाम अर्जुन रखा। शुरुआत से ही अर्जुन कुछ अलग सा लग रहा था। 6 महीने की उम्र में ही वह चलने लगा, जो परिवार के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह कुछ अजीब बोलने लगा, लेकिन वह शब्दों का कोई मतलब नहीं था। उसके माता पिता चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने तरीके से बढ़ने दिया। जब अर्जुन 2 साल का हुआ, तो वह अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा तेज और सक्रिय था। वह दौड़ सकता था, चढ़ सकता था और कई कार्य कर सकता था जो उसकी उम्र के बच्चों से ऊपर थे। लेकिन एक समस्या थी, अर्जुन ठीक से बोल नहीं पा रहा था। वह सिर्फ अजीब आवाजें निकालता था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वह शब्दों को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। एक शाम प्रियंका घर पर अकेली थी। अर्जुन ड्राइंग कर रहा था और वह टीवी देख रही थी। अर्जुन हमेशा की तरह अपनी पसंदीदा काले रंग की क्रेयॉन से ड्राइंग कर रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो प्रियंका ने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन ने पहली बार एक शब्द बोला, मम्मा। प्रियंका खुश होकर तुरंत अर्जुन के पास दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ड्राइंग देखी, वह चौंक गई। अर्जुन ने एक अजीब आकृति बनाई थी, एक भयावह महिला जिनकी लाल आंखें और नुकीले दांत थे। यह एक डायन की तरह दिख रही थी, जो एक जलती हुई आग के सामने बैठी थी और उसके चारों ओर कटे हुए सिर पड़े थे। प्रियंका का दिल दहक गया। वह और उसकी अन्य ड्राइंग्स को देखी तो और भी डरावनी तस्वीरें सामने आईं। जंगल, डरावने पहाड़ और अंधेरे आकृतियां। प्रियंका का दिल डर से बैठ गया। कुछ सही नहीं था। प्रियंका ने अर्जुन से क्रेयॉन छीना और उसे कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक अर्जुन में एक अजीब शक्ति आ गई। प्रियंका उसे हिला भी नहीं पा रही थी। फिर उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और अर्जुन पलटकर जानवर की तरह अपनी मां पर झपट पड़ा। प्रियंका की चीखें सुनकर घर का दरवाजा बजा। प्रियंका जल्दी से दरवाजा खोला और सुकेश को देखा, लेकिन जैसे ही वह उसे बताने लगी कि अर्जुन कहाँ है, वह हैरान रह गई। अर्जुन उसके पीछे नहीं था। घबराए हुए प्रियंका ने कमरे की ओर इशारा किया और सुकेश तेजी से अंदर गया। जो उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। अर्जुन फर्श पर अकेला नहीं था, बल्कि उसी ड्राइंग वाली डरावनी औरत की गोद में बैठा था। उस औरत की लाल आंखें, काले बाल और नुकीले दांत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह औरत कोई डायन हो। प्रियंका जैसे ही अर्जुन को उस औरत से लेने बढ़ी, उस औरत के हाथ अचानक लंबे हो गए और उसने उन हाथों से प्रियंका को जकड़ लिया। सुकेश घबराया हुआ था और वह उस औरत से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा, लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। प्रियंका चीखती रही, मेरा बच्चा मुझे दे दो, लेकिन डायन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं अर्जुन यह सब देखकर हंसे जा रहा था। अचानक अर्जुन ने उस औरत की गोद से उठकर प्रियंका का गला कसकर दबाना शुरू कर दिया। सुकेश ने अर्जुन को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह जोर से धक्का खाकर दीवार से जा टकराया और गिर पड़ा। प्रियंका ने कुछ ही पलों में अपनी जान खो दी।
उस डायन ने अर्जुन को उठाया और अचानक गायब हो गई। सुकेश अकेला रह गया। अपनी पत्नी और बेटे को हमेशा के लिए खो चुका था। उसने अर्जुन और उस डायन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। एक छोटे से काले जादू ने सुकेश से उसका सब कुछ छीन लिया और उसने खुद को दोषी मानते हुए अपनी जान ले ली। आज तक कोई नहीं जानता कि अर्जुन और वह डायन कहाँ गए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं तूफानी रातों में एक बच्चे की अजीब हंसी सुनाई देती है। वह हंसी जो एक शाप की निशानी है, जो कभी नहीं हटाया गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।